हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट ज्ञान। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगी। किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। बस आप वीडियो को देखिए और ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। चलिए देखिएगा, पहला, दक्षिण एशिया में स्थित देश कौन कौन से है। तो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। फिर भारत है, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। फिर नेपाल है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। फिर भूटान है, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। उसके बाद क्या है? बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। आप देखिएगा, सबसे बड़ा अगर बोलेगा दक्षिण एशिया में स्थित देश जो है वो अपना प्यारा भारत है, अपना प्यारा भारत है। और सबसे छोटा कौन है? भूटान है, जिसकी राजधानी क्या है? थिम्पू है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तो इस भारत का जो प्राचीनतम नाम जो है उसको क्या कहा जाता था? पहले आर्यवर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्यवर्त कहा जाता था। और इसका नाम दूसरा क्या था? जम्बूद्वीप। क्या नाम था? जम्बूद्वीप। तो भारत को आर्यवर्त या फिर जम्बूद्वीप कहा जाता था। चलिए अगला देखिएगा। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को क्या कहा था? हिंदुस्तान कहा था। ईरानियों ने भारत को क्या कहा था? सबसे पहले हिंदुस्तान कहा था। तो यूनानियों ने क्या कहा था? इंडिया कहा था। ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा था, यूनानियों ने क्या कहा था? इंडिया कहा था। समझ गए? यूनानियों ने क्या कहा था? इंडिया कहा था भारत को। अगला देखिएगा। भारत के उत्तर में स्थित है नेपाल, भूटान एवं चीन। उत्तर में कौन सा? भारत के उत्तर में कौन कौन सा देश है? नेपाल है, भूटान है और चीन है। और दक्षिण में कौन है? तो दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका और हिंद महासागर। श्रीलंका और हिंद महासागर कहाँ देखने को मिलेगा? दक्षिण में देखने को मिलेगा। और भारत के पूरब में क्या देखने को मिलेगा? बांग्लादेश मिलेगा, म्यांमार मिलेगा एवं बंगाल की खाड़ी। पूरब में क्या मिलेगा? बांग्लादेश मिलेगा, म्यांमार मिलेगा और बंगाल की खाड़ी मिलेगी। बस इसको सुनिए और याद करिए। फिर देखिएगा, पश्चिम में कौन सा देश है? तो पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान एवं अरब सागर है। पाकिस्तान और अरब सागर किधर है? पश्चिम में स्थित है। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला देखिएगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है। तो उसका नाम क्या है? हिंद महासागर। भारत एक इकलौता देश है जिसके नाम पे किसी महासागर का नाम है हिंद महासागर। ठीक है, अगला देखिएगा। हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? रत्नाकर। क्या नाम है? हिंद महासागर का दूसरा नाम रत्नाकर नाम है। क्या नाम है? रत्नाकर। और ये शांत क्षेत्र है। ये क्या है? महासागर जो है शांत क्षेत्र है और 7 समुद्रों की कुंजी है। 7 समुद्रों की कुंजी किसे कहा जाता है? हिंद महासागर को। और हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? रत्नाकर। याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला देखिएगा। भारत में जो समुद्र तल से जो औसतन ऊंचाई नापा जाती है, तो कौन से जगह से नापी जाती है? तो चेन्नई के समुद्र तट से नापी जाती है औसतन ऊंचाई, समुद्र तल से। ठीक है, कहाँ की? चेन्नई की। अगला देखिएगा। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी राज्य कौन है भारत का? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। और पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो सबसे लेट सूरज कहाँ में डूबेगा? गुजरात के अंदर डूबेगा, क्योंकि ये सबसे पश्चिमी इलाका है। फिर उत्तर राज्य में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। अब जम्मू एंड कश्मीर से कंफ्यूज ना करोगे, हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद सबसे दक्षिण में कौन है? तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चेन्नई को पहले हम क्या बोला जाता था? चेन्नई को क्या बोला जाता था? मद्रास बोला जाता था। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? आपसे सवाल करेगा तो आप बोलना 8 राज्यों से। तो 8 राज्य कौन है? आप पश्चिम से लोगे तो पश्चिम में क्या है? गुजरात। पश्चिम में क्या है? गुजरात। तो गुजरात के बाद क्या है? राजस्थान। राजस्थान के बाद क्या है? मध्य प्रदेश। फिर क्या है? छत्तीसगढ़। फिर क्या है? झारखंड। फिर पश्चिम बंगाल। फिर त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? सोया प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड कब अलग हुआ? 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। कर्क बोरोक यहाँ की मुख्य भाषा है त्रिपुरा की। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला देखिएगा, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग, कर्क रेखा जो सबसे ज़्यादा किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा कर्क रेखा होकर के गुजरती है। और सबसे कम बोलेगा तो बोलना राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। दृष्टि में भारत के बारे में जानिएगा। अवस्थित, भारत जो है अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के अंदर पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के अंदर पड़ता है। तो आकृति कैसा है अपने प्यारे भारत का? चतुष्कोणीय। कितना कोण का है? 4 कोना का है। 4 कोने का चतुष्कोणीय है। ठीक है, देखोगे आप मैप में। राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। नई दिल्ली राजधानी कब बनी? 1912 के अंदर बन करके तैयार हो गई। या घोषित कब हुई थी? 1911 के अंदर। ठीक है, अब बंगाल विभाजन रद्द भी कब हुआ था? 1911 में। और बंगाल विभाजन स्टार्ट कब हुआ था? 1905 के अंदर। रद्द कब हुआ था? 1911 के अंदर। इसी समय क्या हुआ? दिल्ली को नई राजधानी बनाने की घोषणा कर दी गई थी दिसंबर 1911 में। और 1912 में तैयार हो गई नई दिल्ली राजधानी बन करके। और उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? चार्ल्स हार्डिंग टू। फिर अगला देखिएगा, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। और राज्य कितना है भारत के अंदर? 28 राज्य है। कितना राज्य है? 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत के अंदर। अगला देखिएगा हिंदुस्तान का जो कुल क्षेत्रफल है कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। रिपीट करते हैं ताकि वीडियो सुन करके भी आप याद कर सकते हैं। अगला देखिएगा, विश्व का हिंदुस्तान कितना % क्षेत्रफल घेरता है? कितना %? 2.42%। 2.42%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है अपने भारत का? तो 7वां स्थान है। क्या है? 7वां स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में अगर बोलेगा तो एशिया में दूसरा स्थान है। ठीक है, कैसा स्थान है? दूसरा। चलिए अगला देखिएगा, क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े बड़े देश कौन से? मतलब भारत जो है वो कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। उससे 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो सबसे नंबर पे सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आता है रूस। क्या है? रूस। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। कनाडा, तो दूसरे नंबर पे क्या आता है? कनाडा। कनाडा के बाद क्या आता है? चीन आता है। चीन के बाद क्या आता है? अमेरिका आता है। फिर आता है ब्राज़ील। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है फिर? ऑस्ट्रेलिया आता है। और उसके बाद अपना 7वें नंबर पे अपना प्यारा भारत आता है। नंबर 1 पे क्या आता है? रूस आता है। नंबर 2 पे कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और अपना प्यारा भारत 7वें नंबर पे। अगला देखिएगा, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है सबसे ज़्यादा भाषा। ठीक है, और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। और दूसरा क्या है? गोंड जनजाति। दूसरा गोंड, सबसे ज़्यादा भील, भील से याद रखना भलाई, फिर उसके बाद गोंड दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बड़ा जनजाति हिंदुस्तान के अंदर। अगला देखिएगा, उत्तर से दक्षिण लंबाई है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम है। सबसे ज़्यादा लंबाई किधर होगा? उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, अगला देखिएगा, पूर्वी बिंदु सबसे ज़्यादा बोलेगा तो आप बोलना अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पड़ता है की बिथू। क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर की बिथू। सबसे पूर्वी राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अगला देखिएगा, सबसे पश्चिमी बिंदु बोलेगा तो सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर क्या नाम है? गुहार मोती या फिर गौर माता। गुहार मोती या फिर
गौर माता बोलिएगा गुजरात के अंदर सबसे उत्तरी बिंदु बोलेगा तो सबसे उत्तर साइड में क्या पड़ेगा, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ में है, लद्दाख में। कहाँ में, लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर में, काराकोरम दर्रे में। कहाँ, काराकोरम दर्रे में। तो सियाचिन कहाँ है, लद्दाख के अंदर, और काराकोरम दर्रा भी कहाँ है, लद्दाख के अंदर। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। अगला देखिएगा, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, सबसे दक्षिण में। तो कहाँ है, कन्याकुमारी, जिसको बोलते हैं केप कोमोरिन। केप कोमोरिन कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। सबसे दक्षिण राज्य कौन सा, तमिलनाडु है। तमिलनाडु के अंदर पड़ता है कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। अगला देखिएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट। क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट। इसका अन्य नाम क्या है, पिगमिलियन। क्या नाम है, पिगमिलियन। इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन, ठीक है। अगला देखिएगा, स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, मतलब जमीन एरिया कितना है टोटल, 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर है सीमा, ठीक है, स्थल सीमा। और मुख्य भूमि की तट की लंबाई कितनी है, मेन भूमि कितना है, 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर, ठीक है, समझ गए। और द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितना है, अगर द्वीप अगर मिला दिया जाए तो कितना होगा, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आइलैंड को भी मिला दिया जाए तो तट की लंबाई 6,100 से इतना हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है। समुद्र तट से जो लगा राज्य है वो कितना है, 9 राज्य जो है समुद्र तट से लगा हुआ है। और सबसे लंबा तट रेखा बोलेगा तो बोलना गुजरात का, और सबसे छोटा राज्य बोलेगा तो बोलना गोवा का, ठीक है, जो तट से लगा हुआ। अगला देखिएगा, सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो आप बोलना अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार, ठीक है, समझ गए। देखिएगा, अगर पहले नंबर पे आपका बोलेगा कि सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है तो आप बोलना गुजरात, और नंबर दूसरे की बात करेगा तो बोलना आंध्र प्रदेश। क्या बोलना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला देखिएगा, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, सबसे जो डेवलप है नगर तो कहाँ का है, महाराष्ट्र का, ठीक है। सबसे ज़्यादा रोडों की संख्या भी कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। और न्यूनतम नगरीकृत अगर बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश बोलना, ठीक है। सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक वनाच्छिद्र, मतलब सबसे ज़्यादा आपका जंगल कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के अंदर। और सबसे कम कहाँ देखने को मिलेगा, हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा जंगल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वन, ठीक है। सबसे कम कहाँ मिलेगा, हरियाणा में, और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। अगला देखिएगा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सर्वाधिक वर्षा होती है मासिन राम में। मासिन राम कहाँ पड़ता है, मेघालय। तो मेघ से याद रखना बादल, सबसे ज़्यादा बादल कहाँ होगा, मेघालय में होगा, और सबसे ज़्यादा बारिश भी वहीं होगी, तो मासिन राम आप याद रखिएगा। और सबसे न्यूनतम वर्षा की बात करेगा तो लेह के अंदर। लेह कहाँ पड़ता है, लद्दाख के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, लद्दाख के अंदर पड़ता है। और सबसे ठंडा स्थान बोलेगा तो बोलिएगा सबसे ठंडा स्थान में द्रास। द्रास भी कहाँ पड़ता है, लद्दाख के अंदर, ठीक है। न्यूनतम वर्षा भी कहाँ होता है, लद्दाख के अंदर, क्योंकि वहाँ क्या पड़ता है, द्रास पड़ता है, जहाँ ठंडा इलाका रहता है, ठीक है, समझ गए। और हिमालय आज के लिए इतना सा ही रहने दीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, बस इसको सुनिए, सुन करके याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।